नमस्कार दोस्तों। सुबह उठते ही अगर आपको यहाँ पर कमजोरी फील होती है, सुस्ती फील होती है, दिन भर थकान बनी रहती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका ब्रेकफास्ट सही नहीं है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि सही ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार, विनायक मेडिको जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करते हैं कि सही ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। ज्यादातर लोग यानी कि नाश्ता करना भूल जाते हैं, और नाश्ता भी करते हैं तो तला हुआ, भुना हुआ, ऐसी चीजें करते हैं जो कि अपने हेल्दी शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसी ब्रेकफास्ट के बारे में जो शरीर को दिन भर एनर्जी दे, बहुत ही शानदार। तो मुख्य बातें आप यहाँ पर समझिए। जब हम रात भर सोकर उठते हैं यहाँ पर, तो शरीर लगभग 8 घंटे फास्टिंग मोड पर रहता है। ऐसे में शरीर को सुबह एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है, ना कि तेल चीजें या सिर्फ चाय। अगर आप लोग यहाँ पर चाय, है ना, नमकीन, बिस्किट, ये चीजें लेते हैं ना, तो सुबह सुबह यानी कि आपका दिन भर का ये मान के चलो कि सुस्ती का कारण है, कमजोरी का कारण है। तो इसलिए जब भी आप सुबह सुबह उठे तो उठते ही आपको चाय नहीं पीना, चाय के साथ बिस्किट नहीं लेना है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, ठीक है, मीठा ब्रेड नहीं लेना है नाश्ते के अंदर। आपका नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो जल्दी पच जाए आपको, और हल्का लें आप। ऐसा नहीं कि भरपेट के ले रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो गलत है। तो आप सुबह सुबह नाश्ते में क्या ले सकते हैं? स्प्राउट्स ले सकते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप दाल, और यानी कि जो मूंग दाल होती है प्लस चने की दाल, उसका चीला बना के ले सकते हैं सुबह सुबह नाश्ते के अंदर। पोहा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, लेकिन हल्की मात्रा में। इन सब के साथ आपको घी वगैरह, ये चीजें साथ में जरूर होनी चाहिए। दही वगैरह, एक गिलास छाछ का, ये चीजें जरूर होनी चाहिए, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। भर पेट के आपको कभी भी नाश्ता नहीं करना चाहिए, है ना। इन चीजों का आप प्रॉपर ध्यान रखें, और खाली पेट कभी भी किसी को यहाँ पर चाय नहीं लेनी चाहिए। इन सब के अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो सुबह सुबह आप 5 भुने हुए चने और 4 बादाम भी ले सकते हैं, अखरोट भी ले सकते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप दिन भर अपने आप को एक्टिव समझोगे, ठीक है। इन सब के अलावा आपको यहाँ पर सुबह का जो ब्रेकफास्ट का सही करने का जो तरीका है, वो ये होता है कि 7 बजे से 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर आप बाद में ब्रेकफास्ट करते हैं तो कोई खास सेंस नहीं निकलने वाला। सुबह का जो टाइम फिक्स है, जो प्रकृति ने हमें दे रखा है, तो उस वो टाइम फिक्स ही होना चाहिए। उससे आप और हम यहाँ पर यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि आपको तला हुआ या भुना हुआ और भारी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्का करना चाहिए, ताकि आपको यानी कि ये जल्दी से पच सके। एक बोनस टिप्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ या ब्रेकफास्ट की, तो जब भी आप ब्रेकफास्ट करें, उससे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए आप और हम सब लोगों को, ताकि वो जल्दी से पच सके और हमारे शरीर के अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा के अंदर रहे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो टॉपिक था कि ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए सुबह सुबह का। तो इस ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने पूरी तरीके से रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों का अगर कोई सवाल होता है, तो प्लीज आप हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हमने यहाँ पर बहुत सारी वीडियो बनाई है कि सुबह उठते ही चाय मत पियो, बहुत सारे नुकसान होते हैं। और चाय की आपको अगर हैबिट है पीने की, तो प्लीज आप कुछ खा के पिए। आप छोड़ नहीं सकते तो कुछ खा के आप ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर बात की है कि अगर आपको यहाँ पर दोपहर के अंदर नींद आती है, तो सुस्ती आती है ना, और काम करने की इच्छा नहीं होती, दिन भर ऐसे लगता है, आलस सा आता रहता है, तो आपके श्योर सी बात है कि आपका ब्रेकफास्ट ठीक नहीं है। आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हो वो हेवी कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुगर लेवल ऊपर चला जाता है, और फिर थोड़ी देर के अंदर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सुस्ती का मेन कारण होता है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप एक बार जरूर वॉच करके देखें, क्योंकि उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से यहाँ पर बताया है कि आपको यानी कि दिन में अगर सुस्ती आती है, नींद आती है, उसका कारण क्या है। क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट सही नहीं है, ब्रेकफास्ट या दोपहर का जो लंच का जो खाना है वो सही नहीं है। इसी की वजह से आपको यहाँ पर ये समस्या देखने को मिलती है। इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था, और दोबारा और बता देता हूँ आपको, कि जैसे मान लो कि आप लंच कर रहे हो, लंच दबा के कर रहे हैं आप, है ना, और उसके अंदर मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हेवी लंच कर रहे हैं। अगर किसी भी सर या मैम को अगर ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहाँ पर
यानी कि बिल्कुल लाइटली खाना लेना चाहिए, हेवी खाना नहीं लेना चाहिए। इस बात का आप और हम बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखें। अगर आप हेवी खाना लेते हैं तो श्योर सी बात है कि आपको आलस आएगा, आप नींद के शिकार रहेंगे, आपका दिमाग जल्दी सो जाएगा। तो इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, आप और हम, तो आप हमेशा दिन भर यानी कि 24 घंटे एनर्जेटिक फील करोगे। बाकी हमारे अक्षय कुमार जी है, वो सबको गाइड करते हैं। हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, अक्षय कुमार की, उनकी बात कर रहा हूँ। वो हर वीडियो में मेरे हिसाब से बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति खुद के शरीर के लिए 1 घंटा निकाल लेते हैं, उस 1 घंटे के अंदर चाहे आप योग कर सकते हैं, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे साइक्लिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे रनिंग करें। अगर कुछ भी काम कर लेता है, अपने आप को दे देता है, तो वो हमेशा फिट रहेगा। उसके यानी कि किसी भी प्रकार की विटामिन्स की कमी नहीं हो सकती बॉडी के अंदर। तो आप और हम सब यानी कि ये काम ज़रूर करें। अगर आपको हमेशा हेल्दी रहना, फिट रहना है, तो हमेशा खुद के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। और ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, डिनर है, उन सब चीज़ों का आप प्रॉपर्ली समय के अनुसार ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफ़ास्ट 10 बजे कर रहे हैं, लंच 4 बजे कर रहे हैं और डिनर रात को 12-1 बजे कर रहे हैं, तो श्योर सी बात है आप बीमार पड़ोगे, आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाओगे। फिर लिवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये सब धीरे-धीरे, क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से ये सब फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, धीरे-धीरे डिस्टर्ब होगी, तो श्योर सी बात है कि हम बीमारियों के शिकार होंगे। बीमारियों के शिकार होंगे तो जल्दी से बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी खत्म हो जाएगी। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप और हम ध्यान रखते हैं तो हमेशा बिल्कुल अ, यंग रहेंगे और फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। यानी कि क्या करना है, आपका ब्रेकफ़ास्ट सही होना चाहिए, 7 बजे से 9 बजे के बीच में ब्रेकफ़ास्ट हो जाना चाहिए और जो लंच होता है वो 12:30 से 2 ढाई बजे के आसपास हो जाना चाहिए। डिनर की अगर मैं बात करता हूँ, तो वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन संभव करें आप सब लोग, कोशिश करें कि सूर्यास्त से पहले-पहले आप और हम सबका डिनर हो जाना चाहिए। और सोते समय यानी कि आप 1 गिलास दूध ज़रूर पिएँ और जब सोएँ, उसके 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप सबका यहाँ पर डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं खाने-पीने में, जूस वगैरह लेते रहते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, सैलेड वगैरह लेते हैं, तो आप हमेशा एनर्जेटिक फ़ील करोगे अपने आप को। अगर आप एनर्जेटिक फ़ील नहीं करोगे, श्योर सी बात है कि आप धीरे-धीरे कुछ समय बाद बीमारियों के शिकार हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैंने यहाँ पर बताया है कि सही ब्रेकफ़ास्ट कैसे होना चाहिए, तो काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सही ब्रेकफ़ास्ट कौन-सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता चले कि सही ब्रेकफ़ास्ट कैसा होना चाहिए, है ना? जल्दी पच जाए, है ना? और यहाँ पर भूख अच्छी लगे, हल्का ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप और हम यहाँ पर हेवी ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो दिन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि सुस्ती आएगी, नींद आएगी, ये चीज़ें रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और फिट रहे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।